जब आपको पता चले कि आपको एचपीवी इन्फेक्शन हो गया है और आपको मस्से ग्रो हो रहे हैं, वार्ड्स ग्रो हो रहे हैं, तब उसको पालना, उसको बढ़ाना और लेट करना, ये किसी भी एंगल से समझदारी नहीं होती है। आपको तुरंत स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाकर सलाह लेनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं बहुत सारे मरीज देखे हैं जो समय पे इलाज नहीं करा रहे हैं। कुछ पेशेंट हैं जो समस्या ये बोलते हैं कि पैसों की प्रॉब्लम है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर ये डिज़ीज़ आपको कैंसर तक पहुंचा देगा, जब कैंसर हो जाएगा तो बहुत बड़ी सर्जरी से गुजरना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाता है। तो आप डिज़ीज़ को इतना ज़्यादा क्यों बढ़ाना चाहते हैं? आपको डॉक्टर के पास जाके तुरंत सलाह लेनी चाहिए। सलाह लेने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना होता। डॉक्टर की फ़ीस 500 है, 700 है, 1000 है, आपको पे करना चाहिए। करो, सलाह लो, एटलीस्ट आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, और जैसा भी हो सके तुरंत इलाज कराना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ मरीज ऐसे देखे हैं जो ट्रीटमेंट सही समय पे नहीं करा रहे हैं। जब आप ट्रीटमेंट सही समय पे नहीं करा रहे हैं तो इन्फेक्शन इस लेवल तक बढ़ जाएगा कि आपको कैंसर तक हो जाएगा और बहुत बड़ी सर्जरी से गुजरना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, पैसा भी बहुत खर्च होता है। तो कुछ मरीज है जो ये कहते हैं कि आर्थिक स्थिति सर ख़राब है, हमारी पैसों की दिक्कत है। तो ऐसे में आप ये सोचते हैं कि पहले मैं पैसा जमा कर लूँ, पहले मैं पैसा कमा लूँ, उसके लिए मुझे 8 महीने वेट करना है, 1 साल वेट करना है, मैं वेट कर लेता हूँ, पहले मैं पैसा जमा लेता हूँ। तो आप ये बताइए कि आपका डिज़ीज़ भी क्या आपका वेट कर रहा होता है? क्या वो भी उतने ही उसी कंडीशन में रहता है? वो बढ़ेगा नहीं साथ समय के साथ साथ? तो वो भी बढ़ रहा होता है और आप किसी भी डॉक्टर के पास जाके चेकअप नहीं करा रहे हैं। तो ये किसी भी एंगल से बुद्धिमानी नहीं होती है। पैसों की दिक्कत है, एटलीस्ट डॉक्टर से मिल के सलाह लें, डॉक्टर कुछ ना कुछ आपकी सहायता करेगा। बट पैसों का अरेंजमेंट करना होता है। आप प्राइवेट सेक्टर में जब जाते हैं तो पैसा खर्चा होता है, और स्पेशली इस बीमारी के लिए जिसमें कैंसर तक बनता है। तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है, आप इलाज समय पे नहीं करा रहे हैं, डिले कराते हैं। तो एक पेशेंट मेरे पास झारखंड से आए हैं। इन्होंने जब संपर्क किया था, इन्होंने जब मुझे एनएल की फ़ोटो भेजी थी, तब इन्फेक्शन बहुत हल्के हल्के हो रहे थे। उसी वक्त मैंने इनको सलाह दी थी कि क्लिनिक में आके कंसल्ट करें, मिलें और इलाज शुरू कराएं। बट ये मेरे पास आई नहीं। वो फ़ोटो व्हाट्सएप से उड़ चुकी है, मैं आपको शो नहीं कर पाऊँगा। बट किसी और मरीज़ की फ़ोटो दिखा के मैं आपको ये समझा पाऊँगा कि कुछ इन्फेक्शन इन्हीं के, ये पेशेंट की एनएल के देख रहे हो, कुछ इसी तरह इनके ये ग्रो हुए थे इन्फेक्शन। उसके बाद जब मैंने इनका चेकअप किया तो इन्फेक्शन किस लेवल तक बढ़ गया है ये आप देखो। ये देख रहे हैं पूरे एनल भर चुके हैं वार्ड से, पूरा एनल एक तरह से ब्लॉक हो गया है। एनल के इनसाइड हम लोग एग्जामिन नहीं कर पा रहे हैं, एनल ओपन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत हार्ड और टाइट हो रखा है। इस तरह इन्होंने इन्फेक्शन को बढ़ा दिया है। तो इसमें कैंसर का डाउट हो रहा है, तो ये बायोप्सी के लिए भेजा हुआ है। और ये मज़दूर एक बहुत गरीब पेशेंट है और इतना इन्फेक्शन इन्होंने फैला दिया और साल भर तक इन्होंने इतना बढ़ा दिया इन्फेक्शन को। तो ये समझदारी नहीं होती। इनको आना चाहिए था मेरे पास शुरुआत में ही और चेकअप करते, जितना हो सके हम लोग मदद कर सकते थे। बट ये स्टेज जो देख रहे हैं ये बहुत ख़राब स्टेज है। तो आइए इनसे बात करते हैं। आपको आपने बताया इन्फेक्शन आपको कब पता चला? अगस्त में। तो अगस्त में जब आपको इन्फेक्शन पता चला तो आप डॉक्टर के पास गए थे, तो डॉक्टर ने आपको क्या समझाया? ये बिहार में किसी डॉक्टर के पास गए थे, सॉरी, तो ये झारखंड में किसी डॉक्टर के पास फर्स्ट टाइम आप गए थे, पहली बार गए थे, और उन्होंने इसको उस बीमारी को देख के भगंदर बोला और भगंदर की दवाइयाँ दी आपको। तो देखिए ये हाल है, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर इस बीमारी को भगंदर बोल के इनसे, तो उन्होंने क्या दवाई दी या कितना पैसा लेकर बता सकते हो? 1800 रुपये दवाई दी। तो उसके बाद दवाई खाने के बाद फिर दोबारा चेकअप के लिए गए थे, लेकिन बढ़ी नहीं रहा, मतलब उसके बाद क्या बोलता? आप पूछते नहीं उससे कि मुझे क्या हुआ है, मुझे आराम नहीं मिल रहा है? ये उसको पूछे तो बोल रहा भगंदर। तो और एक डॉक्टर का कंसल्ट थे तो अच्छा, आपने उसको छोड़ के दूसरे डॉक्टर के पास गए? कंसल्ट थे तो उन्होंने मेरे को एचपीवी है, उस मोबाइल पे ही कंसल्ट थे तो एचपीवी हुआ। एचपीवी बोला, तो तब आपको पता चला कि एचपीवी हुआ है। तो आपने फिर इलाज पूछा उनसे? इलाज तो मेरे को बताया कि ये ऑपरेशन को खत्म हुआ, स्टार्ट कर रहा है। हाँ, तो डॉक्टर ने बोला इसकी दवाई निकली नहीं है, ऑपरेशन होगा। तो फिर आपने फिर दोबारा संपर्क किया या उनके पास गए ऑपरेशन के लिए? नहीं, वो मतलब और डिसीज के डॉक्टर नहीं थे, दूसरा डिसीज। अच्छा, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि कहीं कोई रेफरेंस दिया हो कि
कि फलाना डॉक्टर के पास जाके ऑपरेशन नहीं, कराओ, वैसे नहीं होता है। तो फिर आप कहीं किसी और के पास गए थे? सरकारी हॉस्पिटल में गए, उसके बाद उसको सरकारी हॉस्पिटल में गए। झारखंड में आप सरकारी हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पर डॉक्टर ने चेकअप किया था? मतलब उस समय तो खून जांच किया, उसके बाद नहीं, चेकअप किया, किसी डॉक्टर ने देखा? हाँ, देख कर क्या बताता है? वो मेरे को बोला कि ये HIV है, तब आपने HIV टेस्ट कराया था तो पॉजिटिव निकला था वो, और उसका उस बीमारी का इलाज क्या बताया था? इस बीमारी का इलाज मेरे को बताया है। तो आपने पूछा नहीं कि मुझे इसका कुछ इलाज ये बताइए? वाला मतलब HIV का दवाई था, तो इसी से आपका खत्म हो जाएगा। तो डॉक्टर ये बोलता है कि HIV की दवाई खाने से वो चीज़ जो मुझसे हो रही है, आपको वार्ड्स हो रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपने फिर दवाई खाना शुरू किया, तो कब तक खाए? हमको जिंदगी तो जिंदगी भर खाना है। तो उसके बाद फिर किसी और डॉक्टर से सलाह ली? फिर उसके बाद आखिर के बाद लास्ट में फोन किए तो आप नवंबर में आपने संपर्क किया था, तो हमने कुछ ऐसा बताया था आपको? उसके बाद जब HIV पॉजिटिव निकला, उसके एक दो दिन बाद आप ही कम संपर्क किया था, हमने कुछ बोला था कि यहाँ आके चेकअप कराओ, ऐसा कुछ बोला था? तो फिर क्यों नहीं आया? उसमें मेरा पैसा कर दिया था, तो मेरे पास 500-600 था, उससे ज़्यादा नहीं। 500-600 रुपये से ज़्यादा नहीं था आपको, यानी आप दिल्ली ट्रैवल तक नहीं कर पा रहे हो, आपको इतना पैसे नहीं है। लेकिन फिर भी किसी डॉक्टर के उसके बाद भी आप किसी हॉस्पिटल वगैरह कहीं पे कुछ करें, या फिर कहीं किसी के पास गए नहीं गए? नहीं, उसके सरकारी डॉक्टर के पास नहीं गए, उसके बाद आप ही के पास फिर हम मार्च में संपर्क किया। मार्च में संपर्क किया, यानी नवंबर के बाद मार्च में आपने संपर्क किया, तब तक आपको इलाज नहीं दिया, किसी डॉक्टर के पास नहीं गए? हाँ, उसके बाद तो बेटा आप ये जो नहीं गए किसी डॉक्टर के पास, कोई इलाज नहीं लिया, तो आप डेली पॉटी तो कर रहे हो ना, लैट्रिन तो कर रहे हो ना डेली, आपको दिख रहा था कि वो मेरा वो बढ़ रहा है, सब पता चल रहा था, तो आप लोग आपने क्यों नहीं सोचा ये तो मेरा बढ़ रहा है, तो मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे किसी के पास जाना तो चाहिए? आप वहाँ पे रुक क्यों गए? हम लोग ने मतलब पैसा कमाएंगे, उसके बाद आप ही के पास आएंगे। तो ऐसे कुछ मरीज मेरे पास हाल ही में आए हैं जो ये बताते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बट मेरा उनसे यही सवाल होता है कि आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, पैसों की दिक्कत है आपको, लेकिन जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल या किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं वो अपनी फीस लेता है, हम लोग भी कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं, बट आप पैसा नहीं होने की वजह से इलाज अगर नहीं करा रहे हैं तो ये किसी भी हाल में ये समझदारी नहीं होती है। आपने इस पेशेंट की कंडीशन देखो, अगस्त में इनका इन्फेक्शन था, अगस्त से लेके ये HIV पॉजिटिव है, अभी अप्रैल 2025, इन्फेक्शन का कितना खतरनाक लेवल पे बढ़ चुका है, कैंसर के डाउट हो रहे हैं। पैसों की वजह से ये इन्होंने कहीं इलाज नहीं कराया। अगर ये पैसों का जुगाड़ करके जैसे भी हो, सरकारी हॉस्पिटल में अगर नहीं हेल्प मिल पा रहा है तो कहीं से कुछ ना आपको जुगाड़ करना होगा पैसों का, उधार ले लो बेटा, कहीं से अरेंज अगर हो जाता जैसे भी करके, उस कम इनकम इन्फेक्शन पे आप भले ही 2000, 3000, 4000, 5000 जितने भी कम पैसे में अगर हो जाता, ये सिचुएशन नहीं देखनी पड़ती। आज ये हज़ारों का खर्चा है, लाखों का खर्चा तक हो सकता है कैंसर वाला, हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लाख रुपए चार्ज करते हैं, है ना, इतना पैसा आप अफोर्ड भी नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारे मरीज मेरे पास ऐसे हैं जो कुछ की आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है, कुछ लोग पैसा बचाने वाली मेंटेलिटी होती है, तो ये बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती है कि आप समय पे इलाज नहीं करा रहे हैं। आपको इलाज कराना चाहिए समय पे, इनकी तरह कैंसर मत बनाइए।